माशाल्लाह। नवाज भाई आपकी छोटी सी जन्नत में आए हैं, बहुत मज़ा आया। क्यों मेरे भट्टी साहब, आपने मौका दिया खिदमत का और जनाब आप आए मेरे घर में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुल्तान से लाहौर कब आए? 1990 में मुझे सईद खान साहब रंगीला साहब लेकर आए थे। इनके साथ मैं ओमान गया था शो के लिए, तो मुझे जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा ये मुल्तान आपका शहर नहीं, इधर आ जाओ। तो हमारे मुल्तान की बेल्ट में, ख़ुसूसन मुल्तान के जो लोग हैं हमारी उस बेल्ट के, हम बस वो दाल मूंग खा के खुश हैं, हम अपना शहर नहीं छोड़ते। हालांकि सरकार दो आलम का फरमान है कि कामयाबी के लिए हिजरत ज़रूरी है। हिजरत जिसने भी की, चाहे वो इधर से मुल्तान गया तो वो उधर कामयाब है, हम उसको देख देख के सड़ रहे हैं यार इन्हें इतने आगे साढ़े तो बाद आए तो शाह यहीं बना के दिन कोठी बना के दे गड्डी यहीं घिन गई अस हले तक गड्डी के तले आने पे हैं तो ये कि ना आए, लेकिन लाहौर ने बड़ा ही नवाजा है, बड़ी इज्जत दी। और आपको पता है कि आपका जो शहर मुल्तान है, हम तो उससे 1 घंटे की दूरी पर हैं सिर्फ। सज्जे पासे व्याड़ी व्याड़ी से बड़ी यादें वाबस्ता हैं। जब मैं मुल्तान में थिएटर किया, मैं थिएटर का आगाज़ मैंने 78 से किया, 78 से मैं कर रहा हूँ। तो 82 में मैंने एज ए राइटर डायरेक्टर ना छेड़ मलंगन किया। बचपन कैसा गुजरा? ओए जैसा माँ बाप के होते हुए तो आउट क्लास। बचपन में दाढ़ी निकल आई कि माँ बाप की डेथ के बाद बहन भाई पालने पड़ गए, गोद में थे। लेकिन भाईजान मैं कहता हूँ रब्बे करीम ने मेरी ड्यूटी लगाई है, भूखा तो वरना कोई भी नहीं सोता। मुझे तस्वीरें बनाने का ना बहुत शौक था शुरू से। मैं एम्पीरियल सिनेमा में, राधू सिनेमा में, नाज सिनेमा दीवारें लिखता था। तो एक दफ़ा मेरे बुर्ज भी कोई उठा के ले गया तो मैंने इस पे ना उंगलियों पे फोम बांध के दीवार लिखी। एक रात में 2 बायोलॉजी की बुक्स बनाता था, स्कूलों से मेरा कॉन्टेक्ट हो गया तो 500 में लेता था एक बुक के। एक रात में 2 बगैर देखे। मुझे आज भी वो अर्टेरियल सिस्टम, वेनी सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमेंडामनास, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम कि मुझे पता कि अमीबा कभी नहीं मरता, पैरामीशियम खुद से कितना होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। तो देन वो आज भी मैं सब कुछ, तो उस चीज़ ने बड़ा। फिर मुल्तान वाला जो घर था वो सैयद मोहसिन गिलानी साहब मुझे इस फील्ड में लेकर आए। उन्होंने खाना फरंगी ईरान में ईरानी फिल्मों की मुझसे डबिंग करवाई। तो एक लाइन का ना 200 रुपये मिला करता था, हाली शुबा खूब है, क्या हाल है तुम्हारा। तो मैंने एक लाइन का 200 रुपया, तो मैं रोज़ाना इतने पैसे बन जाते थे कि मैंने अपना घर शुरू कर लिया। तो वो मुल्तान वाला घर बनाया, फिर जो मैंने भाई के बच्चों को दिया, वो भाई की 8 साल पहले डेथ हुई तो उसको दिया। तो देन एक बड़ी लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी बेगम ने 10 रुपये रोज़ पे भी गुजारा किया। आज अच्छा वक्त है। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? 6ठी में छोड़ दिया था, 6th जमात में ना, क्योंकि अम्मी अब्बू के 79 में अम्मी फौत हो गई थी, 81 में अब्बू। क्या बचपन से इतने शरारती थे और हंसने हंसाने वाले थे? शरारती मैं बताता रहा हूँ, माँ बाप जब तक जिंदा थे। 71 की जंग मुझे असबर याद है, जब मैं कितना शरारती था कि घर के बाहर सफ़ेदी हुई है तो मैं वहाँ कीचड़ फेरा कि यार कोई जहाज़ ऊपर से ना वो इसका चमक ना पड़ जाए, तो ये ना हो। इतने में छोटी बहनों की कानों में मैंने रुई भी डाली, मुझे याद है। मैं 1 मई 1963 को पैदा होती मेरे पैंट की जंग हो गई थी आगे फिर से, और पैदा मैं 1 मई को, 1 मज़दूरों के दिन। तो आज तक मज़दूरी कर रहा हूँ। तो मेरे वालिद साहब ड्राइविंग करते थे पहले, तो मुस्तफ़ा खर साहब जब गवर्नर थे उनके ड्राइवर थे मेरे वालिद साहब। तो फिर मेरे ताया जो अब्बू थे, अब्बू से बड़े, वो तेल का काम करते। फिर उन्होंने कहा यार ड्राइविंग छोड़ दो, तुम दुकान संभाल लो। फिर उन्होंने फिर मुझे भी वो काम करना पड़ा। कम उम्र में जब वालिदैन का इंतकाल हो गया तो ज़िंदगी में किस किस्म की मुश्किलात फेस करनी पड़ी? भट्टी साहब बड़ी आउट क्लास आपने बात की है, बड़े नशेबो फराज देखे हैं सर इस ज़िंदगी में। और बचपन से ही रब ने, मैंने आपको बताया ना कि बुजुर्गी अंदर आ गई थी कि नहीं यार मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। हालांकि हमारी फील्ड में हर चीज़ आम है, आपका फेयर भी चलता होगा किसी से, आपका ये भी है, कई लोग कई सिगरेट तो आम है। तो बहनों की शादियाँ भी की, सबको माशाल्लाह सब अपने घरों में खुश है। और अपनी फिर वो जो बहन मेरी गोद में थी उसकी बेटी को अपनी बहू बना के भी लाया। तो ये बड़ा रब्बे करीम का ख़ास करम। कब पता चला कि आपके अंदर इतना बड़ा फनकार छुपा हुआ है? मुझे सैयद मोहसिन गिलानी साहब ना, मेरी तेल वाली दुकान पे ना, मैं अपनी पेंटिंग्स वाली है ना तस्वीरें मैंने लगाई हुई थी बाहर ना, ये बाहर लिखे ऐसी कि जनाब मैं नवाज़ पेंटर के जनाब ये मेरी बनाई है। किसी ने अगर बोर्ड बनवाना है, स्कूल चार्ट पहले बनते थे, स्कूल चार्ट ना स्कूलों में लगते थे, तो वो है ना किसी ने बनवाना हो तो मुझसे बनवाए। तो वो मेरी दुकान के बाहर एक रेडी खड़ी होती थी चावलों की, तो वो रेडियो पाकिस्तान कैंट में साथ ही था, तो वहाँ से वो चावल खाने आते थे। तो चावल खाते हुए वो मेरी पेंटिंग्स देख रहे थे। तो अंदर मैं ना बहन भाइयों को फीडर बना के दे रहा था। तो उन्होंने रेडियो वाले से पूछा ये अंदर क्या, ये बच्चों को क्यों हो रहा? उसने फिर सारा वाक़या दोहराया कि यार इस तरह। फिर मोहसिन भाई कहने कि इस तरह तो ये मर जाएगा। ये तो सोच के मुझे फिर वो फील्ड में लेकर आए।
मैं समझता हूँ कि इन्नमल अमाल व बिन्नियात, सारा तमाम अमलों का दारमदार नीयतों पर है। आपकी नीयत अच्छी है ना तो रब्बे करीम आपको लोग भी वैसे ही मिलाएगा जो आपको उंगली पकड़ के, जैसे यहाँ इरफान खुसर साहब, सुहेल अहमद साहब, अमानुल्लाह साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, मैं समझता हूँ कि अगर कोई तमाम जितने भी बड़े जो हमारे फ़नकार हैं जिसने मुझे उंगली पकड़ के भी चलाया तो मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे बेहतर गाइड किया। पहली परफॉर्मेंस क्या थी? जब मुझे ना मोहसिन गिलानी साहब लेकर गए तो पहला ड्रामा था दौलत की दहलीज़ पर। तो उसमें ऐसा था कि मैं पुलिस वाला बना हुआ था। सेकंड जो ड्रामा किया वो मैं कंपाउंडर बन के एक हमारे मोहल्ले में एक लंगड़ा साहब, मैंने वो लंगड़े का रोल ना उस टाइम किया तो वो लोगों को ना वो पसंद आया। कौन सी परफॉर्मेंस ऐसी थी जो ब्रेक थ्रू साबित हुई? मेरा अक्सर मुझे ना ड्रामों में ज़्यादा ख्वाजा सरा का ना वो रोल ना ख्वाजा दिया जाता था। वो मैंने भी ना ख्वाजा सरा को ना एक चेंज दिया कि वरना लोग तो कहते हैं हाय कुर्बान जाऊँ हाय इसने वो तालीम, अगर वो खुसरा ख्वाजा सरा का वो जो लोग करते। मेरा एक दोस्त था तो वो 7-8 बहनों का इकट्ठा कल्ला कल्ला भाई था, तो वो उसको ना बहनों के साथ खेल कर ना उसकी आदत वैसी हो गई थी कि वो उसको ना देखिए बाज वो ताली वाली, मैंने उसको ना मैंने लड़की बना कर ना उसे पेश किया। लोगों को ये अंदाज़ अच्छा लगा। फिर मैंने एक तेरा सनम खाना मेरा ड्रामा, उमर शरीफ हाजिर हो उमर साहब के साथ, फिर कोठा मेरा ड्रामा, राइजिंग मेरा वो बना तो बड़ा। फिर सर मुझे बड़ी खुशी है कि मुल्तान में मेरी 25-30 फिल्में लगी एज ए हीरो। सराइकी बेल्ट में मुझे बड़ा मोहब्बतें दी, बड़ा प्यार दिया। और फिर जनाब वैसे तो सैयद नूर साहब की बहुत सारी फिल्में की हैं, लास्ट ये झूमर की थी, इससे पहले उनकी लड़की पंजाबन, संगीता आपा की मैंने 20-25 फिल्में की। ये बताएं कि आपकी असल लैंग्वेज है क्या? आप उर्दू भी बड़ी अच्छी बोलते हैं, पंजाबी भी कमाल बोलते हैं, सराइकी पे भी आपको बड़ा अबूर असल है, आप मकरानी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं। आपकी असल ज़बान है क्या? ये तो आवाम को बताएं। भट्टी साहब मैं समझता हूँ कि फ़नकार को पानी होना चाहिए, आहा, उसमें जो रंग डालो वैसा हो जाए। मज़ा तो फ़नकार का ये है ना, जैसे लोग कहते हैं ना यार नवाज़ आपको गाने का कहो, डांस का कहो, ये कहो वो कहो, ये आप हर किरदार ही कर लेते हैं। मेरी कोशिश होती है एक ड्रामे में जो रोल किया तो अगले ड्रामे में वैसा ना हो, अगले में डिफरेंट करूँ, अगले में पठान कर लूँ, अगले ड्रामे में मकरानी कर लूँ, अगले ड्रामे में उर्दू कर लूँ। अरे भाई बात मुझे ये खुशी बड़ी है कि जब मैं मुल्तान में मैंने रेडियो किया तो मुझे रेडियो पे बच्चों को कहानी सुनाने का मौका मिला ना। एक प्रोग्राम मैं रेडियो झंझट भाई के नाम से करता था मुल्तान रेडियो पे, तो उसमें मैं सुनाता था अरे प्यारे बच्चों बात सुनो, बात मैं बताना चाहता हूँ ये। फिर उसके अलावा फिर मैं कराची में मैंने बहुत काम किया। जब केस्टों का दौर था तो नूर जहाँ के गाने से पहले वो जो डायलेक्ट चलते थे ना, वेड़िया कितने चले हैं, वो मेरी गलत सुन टूर चले आए, वो उसका लिंक गाने का वो मैं खुद ही करता, मैं लिखता भी खुद था और मैं वो करता था। फिर कराची में अंबर ऑडिटोरियम में, फ्लीट क्लब में तो बहुत काम किया, आर्ट्स काउंसिल में बहुत काम किया, उमर साहब के साथ, लहरी साहब के साथ, मनवर सईद साहब, देन इन लोगों के साथ ना काम करके बड़ा, बिंदिया बेगम इनके साथ, निशो जी, तो बड़ा एक अच्छा लगा इन लोग। आपको मुल्तान से लाहौर लाने वाले रंगीला साहब थे, तो उनसे ताल्लुक़ कैसे बना? मैं आपको बताता रहा हूँ कि मैं मुल्तान में ड्रामा कर रहा था आर्ट्स काउंसिल में, छोटी आर्ट काउंसिल। एक वहाँ ना कोई अरबाब आया हुआ था ओमान का, वो ड्रामा देख रहा था, तो उसमें ना मैं वो शायर का रोल कर रहा था। तो उसने कहा यार ये मुझे ये लड़का अच्छा लगा है, उसने अपने बंदे को कहा, उन्होंने कहा इसको लेके जाना है ओमान में ना, मैंने शो जो कराना ना, आप जिस टीम के ऑर्गेनाइज़र हो इस बंदे को रखना। मुझे शो ख़त्म हो रहा, मुझे बुला लिया, कहते हैं भाई ये 1984 की बात बता रहा हूँ। तो मुझे कहने लगा आपका शनाख्ती कार्ड, मैंने कहा जी मैंने तो नहीं बनवाया। शनाख्ती कार्ड भी उसी ने मेरा बनवाया, पासपोर्ट भी मेरा उसी ने बनाया। तो 5,000 रुपये में मुझे 1 महीने के लिए वो ओमान लेकर गए। तो रंगीला साहब एक दफ़ा लाहौर से कास्ट हुए, मैं मुल्तान से। जब ये काम मैंने ओमान में जाके उनके साथ किया तो फिर उन्हें ना वो कहा कि नहीं बेटा तुम्हारा शहर वो नहीं, वो है लाहौर है, तो वो मुझे लेकर आए। लाहौर आके भी कोई मुश्किलात का सामना करना बड़ा? लाहौर सर 2-3 झटके देता है बंदे को, फिर जो बर्दाश्त कर गया फिर लाहौर कहता है ये तेरा अपना शहर है, उन तो नहीं जाएगा। लेकिन लाहौर की एक क्वालिटी है भाईजान, यहाँ 95% लोग दूसरे शहरों के, जैसे हमारे मुल्तान से लेडीज़ फ़नकार आए हैं, फिल्म की हीरोइंस आई, कराची से सारे हीरो आए, कॉमेडियन सारे गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, इन साइडों से आए। तो ये रब्बे करीम का बड़ा तो मुझे ना एक ड्रामे में सरदार गवाल साहब कहते थे, कहते मुल्तान तो अंजुमन आई, रीमा आई, नादरा आई, तो ओ की तू आ गया। मैं क्या भाई नो कंपनी की मशहूरी वास्ते भेजी है सर।
आपकी असल जुबान है कौन सी? असल में मैंने आपको बताया ना, माइग्रेट जब हिंदुस्तान से करके आए थे, देन राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ, रोहतक से। मैंने अपना एक चैनल भी बनाया हुआ है, नवाज़ अंजुम TV, उसमें सारे मैं राजस्थान का अपना कल्चर भी दिखाता हूँ। हम